ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित् तथाप्युच्यते भुङ्क्ते हन्त न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि बन्धस्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वसवन्धमेष्य परथा स्वस्यापराधाद्रुवम्। अभी लाल बत्ती चलते हैं। आचार्य भगवान ऐसा खुला कर दिया ने कि पर पदार्थ भोगने से वो होता नहीं है, तो कोई उल्टा नहीं समझ जावे, इसलिए एक श्लोक बनाया टीकाकार। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, सब उसको तो संसार की मालूम है ना कि उल्टा पकड़ लेगा, मर्द तो समझेगा नहीं, मेरी अपेक्षा समझेगा नहीं कि कितनी मर्यादा में एक कथन है, वो तो समझेगा नहीं, तो मर जाएगा। हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, कोई भी करना कर्म उचित नहीं, भोग का कर्म उचित नहीं है, उचित नहीं है। कोई भी कर्म, शुभ और अशुभ दोई, कोई भी कर्म, यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है, परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ, एक तो तू कहते हैं कि परद्रव्य मेरा नहीं है और उसको मैं भोगता हूँ, उल्टी सुल्टी बात है। नहीं है तो तू कैसे भोगता है, और भोगता है तो मेरा है, ऐसा करके भोगता तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। दोनों तरफ से बात किया, बता दिया। तो उससे कहा जाता है, मैं पूछता हूँ तुझे, एक दफे तुमने कहा कि परद्रव्य का भोग करने से बंध नहीं होता है, तेने सुना और कहता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है, तो भी मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, ऐसा दल क्या अज्ञानी ने उसके सामने लाल बत्ती कर दी, समझे? तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है, यानी मैं पर पदार्थ है ऐसा मान जानता है न, मैं उसका भोगने वाला हूँ, तो तेरी बात ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं बैठती है। जो तेरा नहीं है, जो तेरा नहीं है, खुलासा करते तू कहते है कि ये पदार्थ मेरा नहीं है और मैं उसको भोगता हूँ, लड्डू मेरा नहीं है, लड्डू को मैं भोगता हूँ, स्त्री मेरी नहीं है, मैं उसको भोगता हूँ, स्पर्श गंध वर्ण मेरा नहीं है, परद्रव्य ने उसको मैं भोगता हूँ, तो तेरी बुद्धि मिथ्या है। इधर कहता है मेरी नहीं है, उधर कहता है भोगता हूँ, तो तेरी नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। जो तेरी वस्तु नहीं है तू होता है न, मैं उसको भोगता हूँ, तो बात खेद की है। तो सचमुच ये परद्रव्य है माना ही नहीं है, स्वद्रव्य मानकर भोगता है। परद्रव्य माने तो भोक्ता, परद्रव्य माने तो भोक्ता की बुद्धि रहती नहीं है, भोक्ता बनता है मगर भोक्ता की बुद्धि नहीं रहती। क्या कहा? एकता बुद्धि नहीं है। तो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। यदि तू कहे कि उसके तरफ से दलील करते हैं आचार्य महाराज के सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से भोग और उपभोग, एक दफे भोगना उसका नाम भोग, उपभोग यानी बारंबार रोटी को एक वक्त खाना भोग, बारंबार रोटी खाना उपभोग, समझे? तो परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, इसलिए भोगता हूं।
आपने कहा कि पर द्रव्य का भोग से बंध नहीं होता है, इसलिए मैं पर द्रव्य को भोगता हूँ। हाँ, अज्ञानी की दलील है। आपने कहा नहीं कि पर द्रव्य का भोग से बंध होता नहीं है, वो बात मेरे को बैठ गई, समझिए। तो मैं पर द्रव्य को भोगता हूँ क्योंकि बंध नहीं है, बंद नहीं। पर द्रव्य का भोग से बंध उल्टी ले ली। आप ही ने तो कहा था, है। आप ही ने तो कहा था। आप ही ने कहा था, अभी बोला दीपक, आपने कहा था कि पर का भोग से बंद होता नहीं है। અને अभी સમયસાર શાસ્ત્ર બદલાની अधिकार निर्जरा का रखा, हाँ, साई सुकानी नहीं ऊपर की साई सुकानी नहीं लीली है। तो आप कहते हैं आपको सब छूट और हमको बंधन। ऐसा नहीं है, समझते। ये तो पक्षपात है, ज्ञानी को अज्ञानी कहते हैं कि आप भोगवो तो निर्जरा और हम भोगवे तो बंद। के ज्ञानी भोगता ही नहीं है, इसलिए बंधता नहीं है। भोगता नहीं है, जानता है। एकत्व बुद्धि से भोगता, इच्छा पूर्वक भोगता नहीं है। अनिच्छक भाव है। अंदर की बात रमत है भैया, अंदर की रमत है, बाहर की रमत नहीं है। यदि तू कहे कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता इसलिए भोगता हूं, आपने कहा था ना अभी कि परद्रव्य का भोग से बंध अपना अपराध से बंध होता है। तो अभी आपने कहा तो मैं तो भोग ने अभी तो चालू कर दिया भोग, कल तक तो थोड़ा मर्यादा में रहा था, ये बांध कर आज तो आलू खाने लगा, डूंगरी खाने लगा, मांस खाने लगा, क्योंकि परद्रव्य का भोग से बंध मर जाएगा। नरक निगोद में चले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? परद्रव्य है ऐसा मानता है, जानता है, और उसको मैं भोगता हूं। तो मैं पूछता हूं कि इच्छा है कि नहीं इच्छा है भोग की? बोल। भोग की इच्छा से भोगता है कि भोग की इच्छा न हो तो भोगता है? इच्छा है, इच्छा है। इच्छा है तो अज्ञान में इच्छा हो गई। इच्छा का दो प्रकार, अज्ञान में इच्छा और अस्थिरता की इच्छा। इच्छा का दो प्रकार है, एक इच्छा मिथ्यात्व के साथ में है और एक इच्छा मिथ्यात्व जो आने के बाद की इच्छा है, सम्यक दर्शन। ज्ञान में इच्छा अलग बात है और अस्थिरता की इच्छा अलग बात है। ये डिफरेंस कैसे ख्याल में आवे? एक दफे अनुभव कर ले तो ख्याल में। अनुभव की बात अनुभवी जाने, अज्ञानी जान सकते नहीं है। तो क्या मुझे भोगने की, तुझे भोगने की इच्छा है? तू ज्ञान रूप होकर निवास कर, भोगने की इच्छा छोड़ दे, ज्ञान रूप होकर ज्ञान में निवास कर। अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणत होगा, तो तुम निश्चयतः अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। देखो वहां भी अपने अपराध से बंध होगा, वस्तु से परद्रव्य से नहीं। वो विवाह लाल लाइन लगा दिया, बाद में भी लगा दिया कि अपने अपराध से, अपनी इच्छा से बंध होता है, भोग से बंध होता नहीं है। इच्छा ये एकत्व बुद्धि, अस्थिरता की इच्छा अलग बात, वो निर्जय का कारण है। एकत्व बुद्धि अज्ञान में इच्छा बंध का कारण। भावार्थ, ज्ञानी को कर्म तो करना ही उचित नहीं है। कोई भी कर्म, कोई भी इच्छा, कोई भी विकल्प, कोई भी राग उत्पन्न करना योग्य नहीं है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है। जो जिसको परद्रव्य जानता है उसको भोगता ही नहीं है। काय को भोगे? ये तो आनंद को भोगता आता है, परद्रव्य को भोगता नहीं है। परद्रव्य के भोगता तो जगत में चोर कहा जाता है। लिखो, परद्रव्य मेरा है न मैं उसको भोगता हूं तो चोर है, अन्यायी कहा जाता है। और जो भोग से बंध नहीं कहा सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही
ભોગવાની ઈચ્છા વિના ભોગવા જાય છે. જ્ઞાનમાં ઈચ્છા નથી. ये इच्छा बलात्कार से आती है. बलात्कार से आती है इच्छा. इच्छा करने का भाव नहीं है, मगर योग्यता है तो इच्छा उत्पन्न हो जाती है. इच्छा की इच्छा नहीं है, इच्छा है मगर इच्छा की इच्छा नहीं है. ये इच्छा या तो ठीक है, ऐसा होता नहीं. भोग की इच्छा का नाम पाप जानता है क्या नहीं. मगर क्या है कि वो जो पाप की इच्छा होती है उसको टालने तो निर्विकल्प ध्यान में जाकर टालना चाहिए. समझ में आया? निर्विकल्प ध्यान में जाने की इच्छा बंद हो जाती है, उत्पन्न नहीं होती. मगर ऐसा निर्विकल्प ध्यान आता नहीं है और बार बार वो इच्छा से वो विवल हो जाता है. इच्छा से तो ग्रस्त है. तो 2-4 दिन ऊपर ऐसा विचार है कि लाडू खाऊं, चूरमा का लाडू. समझे? चूरमा लाडू बनता है ना आपके वहाँ. अच्छा, दाल बाटी खाओ ऐसा समझो. 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ. समझे? और इच्छा टलती नहीं है और उपयोग अंदर में जाता नहीं है. दीकरी को बुलाया करके, बेटा तेरी मम्मी को बोल कि आज दाल बाटी बना. दाल बाटी खाया, इच्छा समाप्त. हाँ, तो आत्मा का अनुभव से इच्छा टलती है, नहीं तर उसका संग से इच्छा टल जाती है. तथा प्रकार की इच्छा. ऐसे बात है, अंदर की बात है सब. एक दफे गुरुदेव को उधर कहा कि ज्ञानी की बात तो ज्ञानी जानता है, अज्ञानी जानता नहीं. कभी कोई दफे इच्छा ऐसी हो गई ज्ञानी को, उसके गुणस्थान के योग होती है, अयोग होती नहीं. अयोग नहीं आता है भाव, योग होती है. गुणस्थान के योग चौथे 5 उन्होंने कहा कि इच्छा होए तो वो पदार्थ को भोगते, स्पर्श रस गंध वर्ण कोई भी, समझे? तो भोग किया तो छूट जाता है इच्छा. तो एक भाई बैठे थे, समझे? इच्छा का जो ध्येय होना है तो भोग से ठीक करना हो तो लाइन बराबर नहीं. आत्मा के निर्विकल्प हो जाए तो इच्छा तथा प्रकार की इच्छा विषय हो जाए. तो के वो ज्ञानी अज्ञानी को खबर ही नहीं पड़ती. समझा? ये आपका काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है. ज्ञानी की बात ज्ञानी जाने. कोई अलौकिक रहस्य अंदर का रहस्य है. संभाल कर ये हजम करने की बात है, नकर खराब परिणाम आएगा. संधि नहीं करना. भूख से निर्जरा होती है ऐसा नहीं है. सम्यक दर्शन का महिमा बताना है, वेद ज्ञान का महिमा बताना है. ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए वे को भोगता है. जबरदस्ती बरात करके, मैंने कहा ना, जबरदस्ती इच्छा की इच्छा को रोक सकता नहीं है. जबरदस्ती परिणाम उत्पाद होता है उसकी योग्यता से. आत्मा का अधिकार नहीं है उसको रोके. वहां उसे बंद नहीं है कहा. यदि यह स्वयं इच्छा से भोगे तो इच्छा बिना भोगे, इच्छा सहित भोगे, तब तो स्वयं अपराधी हुआ. और तब उसे बंद क्यों न हो, यानी बंद होता है. इच्छा पूर्वक काम अपनी इच्छा रहित कार्य. इच्छा तो एक तो अज्ञान में इच्छा होती है, एकत्र होती थी. अनेक अस्थिरता की इच्छा होती. अस्थिरता की चारित्र का दोष. चक्रवर्ती है, उसके खंड का भोग कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन बिना इच्छा कर रहा है. अस्थिरता लड़ाई करता बिना इच्छा. इच्छा नहीं है ने लड़ाई होती है, लड़ाई करता नहीं है. लड़ाई होती है उसको जानता है. सचमुच तो उसको जानते हुए आत्मा को ही जानता है.
इसलिए तो ज्ञानी है। जरा संभाल करके ये गाथा है, समझना, उल्टा सुल्टा नहीं समझना।